जय श्री राम साथियों। देहरादून जनपद की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे मसूरी से। मसूरी जो कि अंग्रेज़ों के काल से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही और मसूरी जहाँ जाना आजकल हर तैयारी कर रही है सिविल सर्विस एस्पिरेंट का सपना होता है कहाँ, लबासना। ठीक है, तो आज हम वहीं जाएंगे, पहाड़ों की रानी मसूरी की यात्रा करेंगे, लबासना। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे हम, आज मसूरी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मसूरी की यात्रा। ठीक है, चलिए। मसूरी को गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार एवं पहाड़ों की रानी कहा जाता है। समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई 2005 मीटर और मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। देखिए, ये हमने जो पूरा पैरा पढ़ा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं, हमें पता है। और एक चीज़ याद कर लीजिए, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? मसूरी को। जो गंगोत्री और यमुनोत्री है मंदिर हैं, दोनों उत्तरकाशी में। देखिए, गंगोत्री से गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, तो ये है कहाँ पे? उत्तरकाशी में है। लेकिन जो इन मंदिरों का प्रवेश द्वार किसको माना जाता है? मसूरी को। समुद्र तल से 2005 मीटर की ऊंचाई पर। और एरिया कितना था मसूरी का? 65 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए। 1820 में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी गई थी। 1820 में क्या किया? सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे पर दी। देखिए, 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को हरा दिया था, तो टिहरी रियासत किसको दे देते हो? सुदर्शन शाह को। तो सुदर्शन शाह ने क्या किया? जो मसूरी था, मसूरी 80 साल के लिए अंग्रेजों को दे दी थी भूमि पट्टे पर, यानी कि किराए में दे दी एक तरह से। ठीक है, कब दी? 1820 में दी सुदर्शन शाह ने। और जो मसूरी है, इसका नाम क्यों हुआ है? यहाँ पर उगने वाले मंसूर के पौधे के कारण, मसूर के पौधे के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मसूरी। और मसूरी में बनने वाली सबसे पहली इमारत कौन सी थी? मलिंगार होटल। मलिंगार होटल कहाँ पर? मसूरी में। और यहाँ पर बनने वाली पहली इमारत थी मलिंगार होटल। हाइट कितनी थी मसूरी की समुद्र तल से? 2005 मीटर। और एरिया 65 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए, मसूरी शहर की स्थापना कब हुई? 1823 में। देखो, 1820 में किसने दिया था? सुदर्शन शाह ने पट्टे पर दिया था 80 सालों के लिए। तो 1823 में इसकी स्थापना हुई। किसने? एक अंग्रेज कैप्टन यंग ने की थी। एक अंग्रेज कैप्टन यंग है उसका नाम, उसने की कैमल्स बैक की पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की थी। यहाँ पर मसूरी में एक कैमल्स बैक है। कैमल्स यानी कि कैमल ऊँट को बोलते हैं इंग्लिश में, ऊँट को, यानी कि ऊँट के पीठ की तरह को जैसे कुबड़ होता है, तो इसी तरह से कैमल्स बैक यहाँ पे उसने अपनी एक झोपड़ी बनाई। तो उसी की शुरुआत क्या हो गई? यहाँ पर मसूरी का शहरीकरण होने लग गया। ठीक है, शहरीकरण क्या मतलब? पहले यहाँ लोग नहीं रहते होंगे, नॉर्मल जैसे पहाड़े होते हैं, दूर दराज का ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद बसते बसते बहुत ज़्यादा, अभी मसूरी बहुत ज़्यादा विकसित है। चलिए, तो 1823 में किसने किया? कैप्टन यंग ने। कहाँ पर? कैमल्स बैक में। मसूरी में पहला होटल मलिंगार होटल। चलिए, और फिर 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मसूरी में परचून की दुकान खोली। परचून की दुकान किसने खोली? लॉरेंस नामक व्यक्ति ने। कब? 1829 में। मसूरी का चल रहा है पूरा। ठीक है, परचून यानी कि इसमें सब कुछ होता है दुकान में, आटा चावल दाल तेल वगैरह, ये सब खाने की चीज़ें सारी होती हैं इसमें। मसूरी में प्रथम स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना 1845 में हुई। मसूरी का जो प्रथम स्कूल है, मसूरी में प्रथम स्कूल खोला गया कब? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कब हुई? 1845 में। देखिए, जीसस और मैरी किनके कौन थे? ईसा मसीह की माता थी ना मैरी, और जीसस किनको? ईसा मसीह को ही बोलते हैं। तो मतलब अंग्रेजों के नाम से प्रेरित था, क्योंकि यहाँ पे अभी अंग्रेज ही रह रहे थे, तो इन्होंने खोला कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। और शासन भी अंग्रेजों का था, तो इसलिए स्कूल का नाम भी इंग्लिश स्टाइल में है। ठीक है, तो कब खुला ये? 1845 में। देखो, अभी तक हमने क्रोनोलॉजिकली देखो, 1820 में सुदर्शन शाह ने 80 साल के लिए पट्टे पर दिया था। फिर हमने देखा 1825 में स्थापना हुई थी उसकी, ये मसूरी की 25 था 23 था, एक सेकेंड, नहीं 1823 था, सॉरी 1823 में कैप्टन यंग द्वारा कैमल्स बैक पर एक झोपड़ी बनाई थी। फिर 1829 में क्या किया? लॉरेंस ने परचून की दुकान खोली थी मसूरी में। फिर उसके बाद हमने कब देखा स्कूल कब खोला? 1845 में। 1845 में कॉन्वेंट ऑफ मैरी जीसस
जीसस एंड मैरी, जो भी है जैसे याद करते हो, मसूरी का पहला स्कूल। अब देखिए, मसूरी का पहला क्राइस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? 1836 में। 1836 चर्च पहले बन गया, स्कूल बाद में बन रहा है, ठीक है। देखो, चर्च बन गया था 1836 में, स्कूल बना 1845 में। तो क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में हुई। किसने की? कैप्टन रेनी टेलर ने की। किसने की? कैप्टन रेनी टेलर ने। और जो चर्च है किस में बना है? गॉथिक शैली में बना है। किस में बना है? गॉथिक शैली में। गॉथिक शैली में, जिसके आंगन में 1906 ईस्वी को वेल्स राजकुमारी क्वीन मेरी ने देवदार का वृक्ष लगाया था। और इसके आंगन में क्वीन मेरी ने, वेल्स की राजकुमारी थी, वेल्स की राजकुमारी ने, क्वीन मेरी ने यहाँ पे देवदार का वृक्ष लगाया था। कहाँ पे? जो क्राइस्ट चर्च की स्थापना हुई, कहाँ पे? मसूरी में। 1936 में बना क्राइस्ट चर्च मसूरी में, गोथिक शैली में। पेड़ किसने लगाया? राजकुमारी मेरी ने। कहाँ की थी? वेल्स की राजकुमारी थी। 1906 में लगाया और 1836 में बन चुका था। किसने बनाया? कैप्टन रेनी टेलर। रेनी टेलर, ये नाम याद कर लीजिए। चर्च वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्कूल वाला, ठीक है। परचून की दुकान नहीं भी करोगे तो चलेगा। और चलिए आगे चलिए। मसूरी नगर पालिका का गठन 1842 में हुआ, जो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। देखो, सबसे पहले नगर पालिका कहाँ बनी? उत्तराखंड में, मसूरी में। कब बनी? 1842 में बनी, ठीक है। ये थी, अगर गढ़वाल की बोलेंगे ये पहली हो गई, और उत्तराखंड की भी पहली। और अगर कुमाऊँ की पहली बोलेंगे तो अल्मोड़ा में बनी, ठीक है। कुमाऊँ की पहली नगर पालिका अल्मोड़ा में 1864 में बनी। कब बनी? 1864 में। मसूरी की बनी थी 1842 में। ओके, चलिए। जो स्कूल था किसने बनाया था? मसूरी का 1800 कब बनाया था? 45 में बनाया था स्कूल। और 1836 में बनाया था चर्च। चर्च कौन सी शैली में था? गॉथिक शैली में, है ना। चलिए आगे चलिए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 में मसूरी में शरण ली थी, लेकिन बाद में वे हिमाचल के धर्मशाला में बस गए थे। देखो, 1949 में जब तिब्बत पे चाइना ने अपना अधिकार कर लिया था, तो जो वहाँ से धर्मगुरु, जो वहाँ से लोग विस्थापित हो गए थे, भारत आ गए थे, तो इन्होंने मसूरी में शरण ली थी 1959 में। लेकिन बाद में कहाँ चले जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। चलिए नेक्स्ट है सेंट पोलज चर्च। सेंट पोलज चर्च मसूरी की आधारशिला बिशप डेनियल विल्सन ने रखी थी। सेंट पोलज चर्च, देखो एक चर्च तो बना था, कब? ये बन गया था, पहले ही बन गया था ना, 1936 में बन गया था। और ये तो दूसरा चर्च है, ये कब बना? किसने ये बनाया था? डेनियल ने, बिशप डेनियल ने बनाया था, ठीक है, बिशप डेनियल ने। और पहला जो फर्स्ट चर्च बना था मसूरी का, कौन नाम क्या था उसका? क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च था ना, क्राइस्ट चर्च कब बना था? 1836 में। ये किसने बनाया था? कैप्टन रेनी टेलर ने। कैप्टन रेनी टेलर पहले बनाया, रेनी टेलर ने बनाया पहला चर्च। और जो बाद में बना रखा है पोलस चर्च, ये डेनियल विल्सन ने बनाया, ठीक है। क्राइस्ट चर्च कैप्टन रेनी टेलर, और पोलस चर्च सेंट पोलस चर्च ये बनाया डेनिश विल्सन। सेंट पोलस चर्च डेनी विल्सन, क्राइस्ट चर्च रेनी टेलर। और क्राइस्ट चर्च कौन सी शैली में था? गोथिक शैली में। और क्राइस्ट चर्च में देवदार का वृक्ष किसने लगाया? वेल्स राजकुमारी मेरी ने। चलिए, मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गन हिल पहाड़ी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गन हिल पहाड़ी, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा, दूसरी ऊंची चोटी गन हिल पहाड़ी। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन? लाल टिब्बा, पहली लाल टिब्बा, दूसरी गन हिल पहाड़ी, ठीक है। लाल टिब्बा गन हिल पहाड़ी, ऊपर से लाल टिब्बा आएगा, नीचे से गन हिल पहाड़ी, ठीक है। लाल टिब्बा गन हिल पहाड़ी, याद हो गया होगा। देखो, मसूरी रोपवे कब बना? 1970 में। मसूरी रोपवे कब बना? 1970 में। मसूरी नगर पालिका बताओ कब बनी? 1942 में। 1964 में कौन थी? अल्मोड़ा नगर पालिका। मसूरी रोपवे 1970 में। अब देखिए, मसूरी टीवी टावर 1975 में बना और 1977 से काम शुरू हुआ। मसूरी टीवी टावर कब बना? 1975 में। 1975 में बना, आपातकाल भी लगा था ना 1975 में। और 1977 में इसमें से काम शुरू हुआ। कहाँ पे? मसूरी में, टीवी टावर। चलिए, मसूरी नगर पालिका द्वारा सितंबर 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है। इको टैक्स क्या होता है? जो पर्यावरण संबंधी टैक्स होता है। जैसे अगर वो लोग
ज़्यादा डीजल वगैरह इन सब की गाड़ियों को यूज़ करेंगे और मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मतलब कुछ वैसे कृत्य करेंगे, उस पर टैक्स वसूला जाता है। तो कब से वसूल रही है मसूरी नगर पालिका? 2009 से, सितंबर 2009 से वसूला जा रहा है टैक्स। ठीक है, चलिए अब मसूरी के दर्शनीय स्थल देखते हैं। मसूरी में विंटर लाइन की घटना देखने को मिलती है कब? जनवरी में। विंटर लाइन क्या होता है? ये स्विट्जरलैंड में दिखाई देता है और एक मसूरी में दिखाई देता है। ठीक है, तो विंटर लाइन दिखने की और जनवरी में दिखती है, ये जनवरी माह में दिखती है विंटर लाइन की घटना मसूरी में। हैप्पी वैली कहाँ है? ये भी मसूरी में है। यहाँ पे तिब्बती लोग बसे थे। इसको हम शायद से पीछे पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे हैप्पी वैली के बारे में। जो मसूरी में तिब्बती लोग बसे थे उसको बोला गया हैप्पी वैली। और मसूरी के पास में है भट्टा प्रपात, हार्डी प्रपात एवं झड़ी पानी। भट्टा प्रपात, हार्डी प्रपात और झड़ी पानी मसूरी के पास स्थित है। भट्टा, हार्डी, झड़ी पानी, भट्टा, हार्डी, झड़ी पानी, भट्टा, हार्डी, झड़ी पानी, भट्टा, हार्डी, झड़ी पानी कहाँ पर है? मसूरी में। और मसूरी के 3 किलोमीटर लंबी कैमल बैक रोड को माल रोड कहते हैं। मसूरी के और हाँ, एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन बना है कि कैमल बैक क्या है? कैमल बैक क्या है मसूरी में? और कैमल को देख के हम ऊँट ऐसे लगा सकते हैं। तो कैमल बैक एक रोड है, ठीक है, मसूरी में 3 किलोमीटर लंबी रोड है मसूरी में, कैमल बैक रोड। और इसको क्या कहते हैं? मॉल रोड भी कहते हैं। ओके, अब चलिए आगे। मसूरी का सबसे पुराना बाजार क्या है? लंढौर बाजार है, जिसका निर्माण 1828 में प्रारंभ हुआ था। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने यहाँ अपना कार्यालय खोला था। कुलड़ी बाजार भी मसूरी में ही है। देखो मसूरी में कौन कौन बाजार हैं? लंढौर बाजार, कुलड़ी बाजार, इंदिरा बाजार, ये सारे कहाँ हैं? देहरादून में है। और मसूरी का सबसे पुराना बाजार कौन सा है? लंढौर बाजार। सबसे पुराना बाजार मसूरी का लंढौर बाजार। और इसका निर्माण किसने किया था? 1828 में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर कौन आए थे? जो जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा हुआ है, यानी कि संसार की सबसे ऊंची चोटी जिनके नाम पे है, वो कहाँ पे आए थे? मसूरी में आए थे। कब आए? 1832 में आए थे। और यहाँ पे इन्होंने अपना एक ऑफिस खोला था। किन्होंने? जॉर्ज एवरेस्ट ने। कुलड़ी बाजार भी किधर है? मसूरी में। ओके, चलिए। सर जॉर्जेस एवरेस्ट हाउस, क्लाउड एंड तिब्बती स्तूप, वन चेतना केंद्र, कैंपटी फॉल मसूरी के दर्शनीय स्थल है। देखो सर जॉर्जेस एवरेस्ट हाउस कब बना था? 1832 में। 1832 में। और यहाँ पे हो गया। और क्लाउड एंड तिब्बती स्तूप, वन चेतना केंद्र, कैंपटी फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, ये सारे किधर हैं? मसूरी में है। और मसूरी में नाग देवता का मंदिर भी है। किनका मंदिर है मसूरी में? नाग देवता का मंदिर भी है मसूरी में। ओके, चलिए। मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर बिनोक पहाड़ी पर स्थित है। ज्वाला जी का मंदिर मसूरी में कहाँ पर है? बिनोक पहाड़ी पर स्थित है। बिनोक पहाड़ी पर स्थित है ज्वाला जी का मंदिर मसूरी में। संतरा देवी का मंदिर कहाँ पर है? मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग में है। संतरा देवी का मंदिर मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग में है। अगला देखिए, मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फॉकनर लोगी ने किया। इसका आज़ादी से पहले नाम बोटेनिकल गार्डन था। जो मसूरी में एक म्यूनिसिपल गार्डन है, जिसको कंपनी गार्डन भी कहते हैं। मसूरी में एक म्यूनिसिपल गार्डन है जिसको कंपनी गार्डन भी कहा जाता है। किसने बनाया था ये? फॉकनर लोगी ने। किसने बनाया था? फॉकनर लोगी ने। और इसको आज़ादी से पहले इसका नाम बोटेनिकल गार्डन बोलते थे। जो म्यूनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन था मसूरी में, इसको आज़ादी से पहले क्या बोलते थे? बोटेनिकल गार्डन। और अभी क्या नाम है इसका? म्यूनिसिपल गार्डन बोलते हैं या कंपनी गार्डन बोलते हैं। किसने बनाया था? फॉकनर लोगी ने। संतरा देवी मंदिर कहाँ है? कैंपटी फॉल मसूरी मार्ग में। मसूरी का सबसे पुराना बाजार कौन सा था? लंढौर बाजार। और यहाँ निर्माण कब हुआ था इसका? 1828 में। एवरेस्ट ने कार्यालय, जॉर्ज एवरेस्ट ने ऑफिस कब खोला? 1832 में। और मसूरी रोपवे कब बना? 1970 में। अच्छा, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी बताओ? लाल टिब्बा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी? गन हिल पहाड़ी। अच्छा, मेरे को ये बताओ, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा मसूरी कब आए? 1959 में। बाद में कहाँ चले जाते हैं? धर्मशाला, हिमाचल में। और आप ये बता सकते हैं मसूरी शहर की स्थापना कैप्टन यंग ने कब की थी? 1823 में। कहाँ पर की थी? कैमल्स बैक पर एक छोटी सी झोपड़ी बना के की थी। और मसूरी को मसूरी क्यों कहा? मसूर के पौधे के कारण।
और मसूरी का एरिया बताइए 65 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मुझे, मसूरी कौन सी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है? मध्य हिमालय श्रेणी, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलेंगे, वहाँ पे आती है मसूरी। मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आती है मसूरी, ठीक है। चलिए, अब मसूरी के कुछ संस्थान हैं, इनको पढ़ने से पहले हम एक बार ये मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा इसको पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए। 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने मसूरी को पूर्ण तहसील बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ब्रिटिश काल के समय यह मेरठ कमिश्नरी से संचालित की जाती थी। 1850 में अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। इनमें से 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में फैक्ट डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने मसूरी को पूर्ण तहसील बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी कब दिया? 3 अगस्त 2023। 3 अगस्त 2023 को दे दिया मसूरी को पूर्ण तहसील बनाने का प्रस्ताव। और ब्रिटिश काल में ये कहाँ से संचालित होती थी? मेरठ कमिश्नरी से संचालित होती थी। जैसे देहरादून भी हमने पढ़ा था ना, मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत था और सहारनपुर मंडल के अंतर्गत था। तो पहले कहाँ से संचालित होती थी? मेरठ कमिश्नरी से। और मसूरी सिटी बोर्ड कब बनाया अंग्रेजों ने? 1850 में, ठीक है। मसूरी सिटी बोर्ड अंग्रेजों ने कब बनाया? 1850 में। इतना हो गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, मसूरी नगर पालिका इको टैक्स कब से वसूल रही है? सितंबर 2009 से। कब से वसूल रही है? सितंबर 2009 से। ये कुछ फैक्ट थे मसूरी के। अब हम मसूरी के जो संस्थान हैं उनको देख लेते हैं। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना कब हुई मसूरी में? 1901 में हुई। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना कब हुई मसूरी में? 1901 में। और मसूरी का पहला स्कूल कौन सा था? कब बना था? 1845 में बना था ना पहला स्कूल। क्या नाम था उसका? मैरी जीजस, याद है कुछ? कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी। क्या नाम था? कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी। कब स्थापित हुआ था? 1845 में। और वुडस्टॉक स्कूल कब बना? 1901 में। वुडस्टॉक स्कूल कब बना? 1901 में। अगला देखिए, सेंट जॉर्ज कॉलेज, ये कब बना? 1853 में। सेंट जॉर्ज कॉलेज कब बना? 1853 में, मसूरी में। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 मसूरी में। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल 1984, ये तो बहुत बात का है। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल कब बना? 1984 में। वाइन वर्ग एलन स्कूल किधर है? मसूरी में। वाइन वर्ग एलन स्कूल मसूरी में है। अब देखिए, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान प्रबंधन को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऐसे करके होगा। ITM जो प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान है मसूरी में, DRDO का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। DRDO का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। कहाँ? मसूरी में है। और कब हुआ था इसका स्थापना? 1962 में, ठीक है। प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, ये DRDO दिल्ली में है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करके कुछ है, फुल फॉर्म मेरे को एग्जैक्ट क्लियर याद नहीं आ रही है। तो ये मतलब हथियार वगैरह बनाता है जो आर्मी वगैरह के लिए, और जो मिसाइल वगैरह बनाने का काम करता है DRDO। तो उसका क्या है, यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान है 1962 से, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान मसूरी में। अब देखिए, और मसूरी में 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय भी हैं। ऐतिहासिक पुस्तकालय हैं जिनमें मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में एवं तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 में हुई थी। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, असहयोग आंदोलन चला था कब? 1920 में चला था। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना होती है। तो बहुत से लोग उसके लिए पैसे जुटाते हैं और अपना चीज़ें दान देते हैं, तो उससे जो असहयोग आंदोलन में सहयोग करता है। तो 1920 के दौरान ही क्या बन रखी है? तिलक लाइब्रेरी। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, हो सकता है कि ये इसलिए बनी हो कि तिलक जी के योगदान के लिए बनी हो तिलक लाइब्रेरी 1920 में। तो ये इजी तो हो गया कि 1920 में हम इसको लगा लेंगे कि 1920 में बनी थी, ठीक है। जो और मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी है, ये बनी थी 1843 में। 1843 में बनी थी मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी। 1842 में क्या बना था? मसूरी नगर पालिका। 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट देखिए, चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध पीठ किधर है? मसूरी में है।
चंद्र कुंवर बर्तवाल शोधपीठ किधर है? मसूरी में स्थित है। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोधपीठ किधर है? मसूरी में स्थित है। मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना श्रीमती तारा प्रकाश ने की। अंबर चरखा केंद्र कहाँ है? मसूरी में। किसने की स्थापना? श्रीमती तारा प्रकाश ने। श्रीमती तारा प्रकाश ने की। तारा प्रकाश ने की अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किधर? मसूरी में। तो ये हमारा मसूरी कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसको समराइज़ कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा था ही और इसमें हम मसूरी ही देखेंगे या चक्राता भी देख लें। और इसमें तो LBS ने आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, हम थोड़ा आगे चलते हैं। लबासना के बिना मसूरी कैसे कंप्लीट हो गया भाई? ये तो मजाक हो गया ना। लबासना तो होना चाहिए था। चलिए आप मुझे बताइए मसूरी रोपवे कब बना? 1970 में। इको टैक्स कब से दे रहे हैं? 2009 से ले रहे हैं मसूरी नगर पालिका, है ना। ये क्या हो गया भाई? ये हमने मिस कर दिया। इसमें तो इतना ही है मसूरी में। एक सेकेंड, हम इसको पॉज करके बनाएं। अरे इसमें ये बुक में मिस है तो हमने लिख दिया, ठीक है। जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कब बनी थी? ये बनी थी 1 सितंबर 1959 को। 1 सितंबर 1959, 1 सितंबर 1959 को बनी। लेकिन जब ये बनी थी तो ये राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के नाम से, प्रशासनिक अकादमी के नाम से विख्यात थी, ठीक है। तो इसके आगे जो लाल बहादुर शास्त्री शब्द था उसको जोड़ा गया अक्टूबर 1972 में। अक्टूबर 1972 में इसके आगे जोड़ा गया लाल बहादुर शास्त्री शब्द। और जो राष्ट्रीय शब्द है इसको जोड़ा गया, राष्ट्रीय बोलेंगे या नेशनल बोलेंगे, 1973 में जोड़ा गया, ठीक है। 1972 में जोड़ा गया लाल बहादुर शास्त्री और 73 में जोड़ा गया राष्ट्रीय या नेशनल शब्द, ठीक है। इतना समझ आ गया? बताओ मुझे, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी लबासना कब हुई स्थापना? 1 सितंबर 1959 को मसूरी में। 1 सितंबर 1959 को मसूरी में। और लाल बहादुर शास्त्री कब जोड़ा नाम? अक्टूबर 1972 में। और इसके आगे नेशनल या राष्ट्रीय कब शब्द कब जोड़ा गया? 1973 में, ठीक है। तो ये तो मसूरी था। अच्छा मेरे को बताओ मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर कहाँ पर है? बिनोग पहाड़ी में है। कहाँ पर है ज्वाला जी का मंदिर? बिनोग पहाड़ी में है। और नाग देवता का मंदिर भी है कहाँ पे? मसूरी में। और संतरा देवी मंदिर कहाँ पर था? मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग में था। और एक बॉटेनिकल गार्डन, म्यूनसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन किसने किया था स्थापना? फॉकनर लोगी ने। फॉकनर लोगी ने। और आप मुझे बताओ मसूरी में टीवी टावर कब बना? 1975 में। 77 से इसने काम शुरू किया। मसूरी रुपये 1970 में। इको टैक्स कब से वसूल रहे हैं? सितंबर 2009 से। मसूरी का एरिया 65 किलोमीटर स्क्वायर। कौन से इसमें आती है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय में आती है। और बताओ मसूरी का सबसे पहली इमारत कौन सी थी मसूरी की? मलिंगार होटल। क्या थी? मलिंगार होटल। सुदर्शन शाह ने मसूरी को कितने सालों के लिए दिया था पट्टे में? 80 सालों के लिए दिया था। और जो मसूरी का पहला क्राइस्ट चर्च था कब बना? 1836 में। किसने बनाया? रेनी टेलर ने। कौन सी शैली में है? गॉथिक शैली में। और क्वीन मेरी ने, वेल्स की महारानी राजकुमारी क्वीन मेरी ने 1906 में यहाँ पे क्या लगाया था? देवदार का वृक्ष लगाया था। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मसूरी की? लाल टिब्बा। और सेकंड गनहिल पहाड़ी। अच्छा अब मुझे बताओ मसूरी के प्रपातों के नाम कुछ याद है? भट्टा प्रपात, हाडी प्रपात, झड़ी पानी, ये सारे प्रपात थे ना। और सबसे पुराना बाजार कौन सा है मसूरी का? लंढौर बाजार। किसने किया था ये? 1828 में निर्माण शुरू हुआ था। और कौन आई थी यहाँ? जॉर्ज एवरेस्ट ने ऑफिस बनाया था 1832 में। और कुलड़ी बाजार था यहाँ पे। इंदिरा मार्केट है। और क्या है? और बताओ मुझे मसूरी के बारे में क्या बताओगे? और हाँ, बुडिस्टॉक स्कूल कब बना था मसूरी में? 1901 में, ठीक है। 1901 में वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में 1901 में। और एक स्कूल था जो पहला स्कूल था मसूरी का, कौन सा था वो? कब बना? 1945 में बना था। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, ये था ना। और मसूरी इंटरनेशनल स्कूल कब बना? 1982 नहीं, 1984, ठीक है। 1984 में बना मसूरी इंटरनेशनल स्कूल। और वाइन वर्ग एलन स्कूल, ये भी मसूरी में है। वाइन वर्ग एलन स्कूल। और DRDO का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर था वो? प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान,
DRDO का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे था? प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, ये भी कहाँ पे है? मसूरी में। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोधपीठ, ये भी किधर है? मसूरी में है। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोधपीठ मसूरी में है। और अंबर चरखा केंद्र किसने बनाया था? तारा प्रकाश ने। तारा प्रकाश ने की थी स्थापना मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की। हो गया फिर मसूरी याद। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। मसूरी रिवाइज कीजिए अच्छे से। जय श्री राम।